समय न लेते हुए इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल और स्वागत। सबसे पहले हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक जिसके अंतर्गत हमारे साथी कलाकार शिक्षा से संबंधित तमाम संजीदा जानकारी आप लोगों को पहुँचाएंगे। आप सभी से गुजारिश है जो भी लोग दूर से देख रहे हैं पास आ जाए क्योंकि नाटक तो ना ठोक नहीं दिया, ठोक दिया। और कहने लगी वहाँ जाके कोई बढ़िया सा खड़ा लेते हैं। अरे लंदन की मोहित काम में निपुण कोई बढ़िया सा खड़ा निकाल दो जिसमें पानी बढ़िया ठंडा हो। हाँ देखो अरे बता दिए सब खराब है। हाँ भाई वो कहीं अरे हुआ ये कि जब मेरी लापरवाही की वजह से हो गई। और तुम्हारी लापरवाही की वजह से खड़े हो गए। अच्छा ये बताओ ये तुम्हारी बिटिया पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाती? प्रधान जी पढ़कर काट रही है। अरे घर पर रहेगी तो हमरा हाथ बताएगी तो रहेगी बिल्कुल ठीक कहा तुमने ललन भैया। आखिर लड़कियों को शादी के बाद दूसरे घर जाके चूल्हा चौका ही तो करना होगा तो फिर उन्हें पढ़ाने की क्या जरूरत है? भैया ये है अपने गांव के सबसे बड़े गधा।
वो ऐसे हो गए भैया कि दुनिया चांद तारों पे पहुंच गई और तुम आज भी अपने गांव के छोटे से तालाब से छोटे से मेढक बने हुए हो। तुम्हें पता है आज बेटियां बेटों से भी ज्यादा नाम रोशन कर रही है। ऐसा क्या कर रही बेटियां के बेटा निकल रही? अरे हवाई जहाज उड़ा रही है बेटियां, मेट्रो ट्रेन चला रही है बेटियां, सरकारी शिक्षक जैसे पदों पर बैठकर बच्चों का भविष्य संवार रही है बेटियां, पीएम एसडीएम एसपी जैसे पदों पर बैठकर देश का सम्मान बढ़ा रही है बेटियां। नहीं भैया, देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठकर अपने देश का गौरव कर रही है बेटियां। हाँ, हमारे गांव में तो भेड़ बकरी चला रही बेटियां। हाँ, नहीं तुम ठीक कह रहे हो। तुमको समझाते समझाते हमें बहुत पुरानी बात याद आ गई। हमारे पप्पा भैया हमेशा कहा करते थे कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पकड़ाए। नहीं तुम भैंस तो हो ही नहीं सकते। अरे भैंस तो दूध देती है, तुम गधा ही ठहरे। अरे बेटे, सरकार छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए चला रही है निपुण भारत। तुम ये भी नहीं जानते? जानोगे गधा तो ठहरे। अरे निपुण भारत मिशन से सरकार की मंशा है छोटे छोटे बच्चों की प्रारंभिक, अब तो प्रारंभिक भी नहीं जानते होंगे, गधा जो ठहरे। इसीलिए तो तुम शिक्षा का महत्व नहीं समझते। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब बच्चों के जन्म के बाद की पहली शिक्षा। अच्छा, अब वो जानते हो क्या होती है? क्या होती है? जब बच्चा 3 साल से 5 साल के बीच होता है तो बच्चे के लिए सरकार ने गांव-गांव खोले आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र? हाँ, अच्छा। और वहाँ पर नियुक्ति की आंगनबाड़ी दीदी। आंगनबाड़ी दीदी? हाँ, जानते हो आंगनबाड़ी दीदी बच्चों को कैसे पढ़ाती कैसे प्रधान जी? वहाँ पर है छोटे छोटे अरे खिलौने, वाह भैया, वाह खिलौने। बच्चों को हंसा कर, हंसा कर, दबा कर, कर, नचा कर, घुमा कर, बहला कर, फुसला कर उठने बैठने का तरीका सिखाया जाता है। और तो और 1 से 10 तक की गिनती की पहचान कराई जाती है। वो बच्चे छोटी छोटी आकृतियों को भी पहचानने लगते हैं। उन बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। और जानते हो ये सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल फ्री। अरे वाह, फ्री। और सिर्फ इतना ही नहीं भैया, हाँ। इस जगह का नाम सरकार ने रखा बाल वाटिका। बाल वाटिका? हाँ, जो छोटे छोटे बच्चों से हरित क्रांति यानी सुशोभित होती है। और जानते हो उसके बाद आंगनबाड़ी दीदी उन बच्चों को कहाँ के लिए तैयार करती है? कहाँ के लिए? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल? और प्राइमरी स्कूल की भी शिक्षा भैया पूरी तरह फ्री। फ्री? उसके बाद भैया बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल? और वहाँ की भी शिक्षा पूरी तरह फ्री? और जानते हो हाँ। सिर्फ फ्री नहीं, हाँ। बच्चों के माता पिता यानी अभिभावक के खाते में सरकार डालती है 1200 रुपया। 1200 रुपए? कितना पैसा बच्चों? 1200। हाँ, और 1200 रुपए से सरकार की जानते हो क्या मंशा है? बच्चों का कॉपी किताब बिल्कुल फ्री, कॉपी किताब फ्री? ड्रेस बिल्कुल फ्री, अरे भैया, ड्रेस भी फ्री? जूता मोजा बिल्कुल अरे फ्री। जूता मोजा फ्री? अरे इतना ही नहीं भैया, हाँ। दोपहर का गरम गरम खाना भी फ्री। खाना भी फ्री? अरे इससे भी बढ़िया किसकी बात? अरे तो बताओ ना प्रधान जी। बताइए। हाँ, बता दे भैया, बताओ प्रधान जी। मास्टर और मास्टराइनों फ्री। अरे वाह भाई, वाह, वाह, वाह। अरे प्रधान जी, जब हमारी सरकार हमारे बच्चों के इतना कुछ कर रही है, हम कल ही अपनी बिटिया को स्कूल भेजेंगे वो भी रोज। अरे नहीं भैया, काहे? अरे स्कूल भेज दोगे तो भैया तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएंगे। हाँ। कहीं नहीं भेजना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हाँ। गांव के हर आदमी का यही काम है। का? जैसे ही गेहूं की फसल आई, बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। जैसे ही धान की फसल आई, बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। जैसे ही गन्ने की फसल आई, बच्चों की 20-25 दिन। एक बात बताओ ना, जब तुम बच्चे को पढ़ने के लिए रोज स्कूल ही नहीं भेजोगे हाँ। तो मास्टर साहब पढ़ाएंगे कहाँ? बात तो सही है प्रधान जी। अबे बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं है। जो तुम्हारा छोटा वाला बच्चा है हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और उसकी फीस है 650 रुपया प्रति माह। अरे हाँ प्रधान जी। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हाँ। ये गांव के जो भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं हाँ। सबका यही काम है। अच्छा। वहाँ पर फीस टाइम पे जमा हो जाती है। हाँ तेरे तुम लोग बच्चों को टाइम से दिला देते हो। हाँ प्रधान जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ। तुम्हारी पत्नी सुबह सुबह उठकर बच्चों को खाना भी खिला देती है। हाँ प्रधान जी। और दोपहर के लिए टिफिन भी पैक हो जाता है। और उसके बाद अगर बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाए तो स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी बच्चा। अरे हम सिर्फ तुम्हें से नहीं, गाँव वालों की नजरत से वाकिफ है। ऐसे ही थोड़ी प्रधान बन गए। और उसके बाद तुम लोग बच्चे को छोड़ने स्कूल चले जाते हो। लेकिन जैसे ही बात सरकारी स्कूल की आती है तुम सबके तकलीफ बन जाते हो। हाँ बिटिया, बिल्कुल सही कहा बिटिया तुमने, लेकिन इसमें मामला कुछ और भी है। दरअसल इन लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन मामला बिल्कुल इसके पलट है। इंटर पास अध्यापक तुम्हारे बच्चों
को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे घरे की तरह कर देते टेढ़ा। और जो सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं कोई ऐसे वैसे मास्टर नहीं होते, उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए होते, तरह तरह के एग्जाम पास करके आते तब सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे नहीं बन जाता कोई सरकारी मास्टर। और वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी देते, लेकिन तुम लोग की समझ में नहीं आता। पक्का? तो कल से क्या बिल्कुल ले लोगे? ए लल्लन, तो भाई भाई, तो हम तुम्हारे होटल वाली खत्म है। इन्होंने तुम्हारी शिकायत की कि लल्लन को अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल बढ़िया चीज मिली है, लेकिन बढ़िया चीज मिली आपको लिए चाहिए। मैं बच्चों के लिए तो भेजोगे? बच्चों में अरे तुम वहाँ बच्चों में चलो स्कूल चलो। चलो बापू एक बात बोले सुनो। दाल बाटी का गीत देखा था यहाँ से। बुलाना पड़ रहा है, फिर भी कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है। बताओ ये टाइम हो रहा है, एक तो अपना सुना हमारी बहुत ज्यादा काम बता देती सुबह सुबह से हमारे हमको मारेंगे। मास्टर जी नमस्ते। कहाँ टाइम हो रहा है? कहाँ टाइम हो रहा है? मास्टर जी देर हो गई का। हाँ मूंगफली वाले वो अम्मा बोली थी कि बर्तन धो के जाना। हाँ, जिंदगी भर बर्तन ही देती नहीं ना, और कोई काम धाम मत करना। तो पड़ोसी का चिंटू। चिंटू हाँ। अरे मास्टर जी वो आज अपनी मौसी के साथ जाएगा। एक महीने बाद स्कूल आएगा, रोज जाते घर काम मिलता ही नहीं। काम कर जाइए ना। हेलो अरे घर का नहीं बेटा, स्कूल का। हाँ। क्या करना है? कॉपी क्या करना है? किताब लाए पढ़ ले। हाँ पढ़ो। अरे चलो नौकरी तुम्हारे दफ्तर हो जाएगी उसको दे। तो समझते नहीं आप मास्टर जाते हैं। मास्टर जी राम राम। हाँ लाली मास्टर जी। बैठो बैठो चाचा बैठ जाओ। भैया ते दस्ताना दिया लेकिन कै साल के करिया दिए भैया। अरे कहा तुम सरकारी बनिया कहा जा देखो बाबू मास्टर जी आता ही नौकरी ने। वोट है इससे बड़ा ही है ये। और ये किससे अरे बड़ा दिया? स्कूल में अरे मौसी हमारे हमारी स्कूल चालू है कैसे बड़ा हाँ गर्मा गर्म भोजन हाँ मौसी अरे कभी कभी तो खाना इतना गरम लगता है कि खाते समय मुंह बंद आता है। हाँ प्रधानमंत्री स्कूल किया जा रहा है। आजकल के जो काफी संसाधन है, जैसे प्रयोगशाला, कंप्यूटर है, इन सबको ठीक किया जा रहा है। बाकी बहुत ज्यादा मॉडल वाले स्कूल देखता ही नहीं। भाई भाई नहीं हम लोग से स्कूल भाई भाई हो जाएंगे। हाँ भाई तो अभी चले भाई भाई हो जाएंगे। बाकी देखो तेरे सामने भी ले लिया 50 रुपये में ले लिया।
दूसरे से कमा है 10 रुपये वो तो ओ फोन बात लायो कोती नहीं था एक लो मातल दी तूने फोन बात लाई तब लो ताकत ये मातल दी ऐसी तावती कोती नहीं आप दीक्षा ऐप और स्वीट चैट के बारे में जानती हैं? हम जानते हैं क्या दीक्षा ऐप के बारे में ऑनलाइन पढ़ाई होती है। हाँ बाकी दीक्षा ऐप का QR कोड लगाकर आपका बच्चा जिस कक्षा में होगा उस कक्षा की किताबें मिलती हैं आपको बिल्कुल मुफ्त। किताब बिल्कुल फ्री और स्वीट चैट के जरिए आपका बच्चा खेल-कूद वाले वीडियो देखकर क्विज वाले वीडियो देखकर अपने पढ़ने की शक्ति को बढ़ा सकता है। अच्छा यानी खेलो भी बोलो भी और मोदी और के बारे में सुना है? दूल्हा दुआ मैं मुंह में दूधा डाला उनको और दाद के बारे में मातल दी आप उधर से बताओ हाँ आपकी फलिता होगी और वो समाचार के बारे में सुना है? आपने सुना है बताओ क्या समाचार के बारे में। अब गवर्नमेंट है पकड़ बंद गई बेटा चढ़ी तब चढ़ी और उच्च कोटि का माध्यम रखे जाते हैं। हाँ और मोदी जो दिव्यांग बच्चे अपने माँ बाप की मदद से लेकिन राज्य की मदद ये नहीं पलटावा इसे मारा फिर और स्कूल में 100% सब्सिडी देते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें 500 रुपये महीना मिलता है और दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है। अरे वाह 500 रुपया बिल्कुल फ्री लेकिन उनका दिव्यांग का सर्टिफिकेट cara de ampu भुला तो लड़कों को 500 लड़कियों को 700 हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे इन लड़कों के साथ नहीं इंसाफी है अरे नहीं बिल्कुल सीधे ओप्पो आप शारदा कार्यक्रम के बारे में जानती हैं? हम जानते हैं बताओ क्या शारदा कार्यक्रम के बारे में हम बताएंगे। मोदी शारदा कार्यक्रम के लिए होता है कि जिन बच्चों की स्कूल में नाम नहीं लिखा तो उनकी उम्र के हिसाब से उनको अपनी क्लास में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे की उम्र हो गई है तो उनको दूसरी क्लास में रखा जाएगा तो उनकी पहली क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी दूसरी की उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये सब कुछ है मोदी शारदा कार्यक्रम के जरिए। लेकिन मोदी हमारी सरकार हमारे बच्चों को इतना कुछ कर रही है लेकिन जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यहाँ तक कि मौसम हम लोगों को घर घर बुलाने जाना पड़ता है और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए बच्चों को आधार कार्ड करना बहुत जरूरी होता है। हाँ लेकिन मौसम बच्चों को भेजते हैं अब कुछ लोग तो मौसम का भेजते हैं 1200 रुपये आगे गाँव के आदमी बहुत तलाक है बड़े चालाक हो आए अपने पापा के अकाउंट में 1200 रुपये आए नहीं हाँ 1200 रुपए आए थे और ये जो सब्जी वाले झोले में किताबें लेके आए हो मास्टर जी पप्पा हमारे पैसा हुआ है दालू की दे 500 रुपया बता रहा हाँ। है मम्मी पापा ट्यूजडे में लाई अच्छा मम्मी 500 रुपया दिना के ताली खरीद लाई अबे यार तुमने घर हमारे पप्पा इतने मनी है मास्टर जी वो कैसे मनी है मास्टर जी हाँ। हमारा पप्पा लोग है ना बहुत कैसे कैसे हल्का मुद्दा बना दे तो हाँ तो बोला तो हाँ एक बार हमारे पप्पा तभी ऐसे मुद्दा बना दे तो पहले तुम्हारे तो बनाई मुर्गा का अच्छा मौसी ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं अगर इन्होंने अच्छा गाना गाया तो कभी को इनसे गाना गवाएंगे अरे नहीं बेटवा नहीं मारा पक्का बता हाँ तो हमने दोस्तों ने बोले ये लग तो भाई हाँ अच्छा मातल जी ऐसा बदलो नहीं पकड़ लेते लाला तुम गाना गाओ अच्छा गाना अभी देखो कैसे गाते हैं दोनों पहले मातल जी ये लग दोनों पहले अच्छा हाँ ये लोग पहले आते हैं हाँ दोनों पहले मातल जी अच्छा ठंडी दादा को लेने मत चली पहले गलत हो जाती है अरे पाया मैं तुम्हारी तुलना हाँ हुआ माता जी को ऐसा भी तो चिल्ला दे देके रात के रावत की भाई
लाया तलवारी फूल लाओ, लाया तलवारी फूल, बदल गई तस्वीर, बदल गई तस्वीर, बदल गई तस्वीर, बदल गई तस्वीर, बदल गई तस्वीर। छोटा सा नुक्कड़ नाटक हमारे साथी को लगा। इस कार्यक्रम का संपूर्ण उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हंसना और हंसाना ही नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य था सरकार इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए न जाने कितने अभियान चला रही है, न जाने कितनी नीतियां, न जाने कितनी योजनाएं दिन प्रतिदिन लागू करती है, लेकिन वास्तव में हम और आप उन नीतियों का, उन योजनाओं का कितना लाभ उठा पाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ सके, इसलिए सरकार ने इन बच्चों के लिए एक अधिनियम, एक एक्ट तक बना डाला जिसका नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम रखा गया। उसके बावजूद भी हम देखते हैं छोटी छोटी साइकिल की दुकानों पर छोटे छोटे मासूम बच्चे पंचर बना रहे हैं, मोटरसाइकिल की दुकानों पर, कार की दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है तो आप लोग उसे भी प्रेरित करें। सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं पड़ता है, 1200 रुपए अभिभावकों के खाते में डाले जाते हैं। स्कूल में खाने की व्यवस्था है, अच्छे अध्यापक आपके विद्यालय में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। उसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे न पढ़ पाए तो फिर ये बड़े शर्म की बात होगी। आप सब जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला चुके हैं, आप सबसे अपील है जो पैसा सरकार का आपके खाते में आया है उसका दुरुपयोग न करें। बहुत से लोग DAP खरीद ले रहे हैं, यूरिया खरीद ले रहे हैं, साड़ी खरीद ले रहे हैं, कुर्ता भगोना कलर खरीद ले रहे हैं। ठंड आ गई है, बच्चों को समय से स्वेटर दिला दें, जूते मोजे दिला दें, उन्हें कंप्लीट यूनिफॉर्म में